नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दुनिया में जो साहिब अक्ल लोग होते हैं, वो सिंसियर पीपल आई मीन टू से, वो हमेशा ख़वातीन के हुकूक के लिए आवाज़ें उठाते रहते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये जो मशरिक है वो वैसे तो पूरी दुनिया ही ऐसे है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पदराना रिश्ता चलता है, यहाँ पे घर में मर्द को ही बड़ा समझा जाता है। लेकिन जहाँ तक तारीख बताती है हमें, यूरोप और अमेरिका ने पहले इस बात को महसूस किया और उन्होंने ख़वातीन को आहिस्ता आहिस्ता करके, भले ही आहिस्ता, लेकिन हुकूक देने शुरू किए। और हम जो ज़्यादातर जुनूब में रहते हैं या मशरिक में रहते हैं, ये अब तक बहुत कम दे सके हैं औरतों को उनके हकूक़। अब इस सिलसिले में आज मैं जिस बात का जिक्र करने जा रहा हूँ वो है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ख़वातीन के लिए खुसूसी निशस्तें, उसका रिज़र्वेशन। ये मैं समझता हूँ कि शायद 2010 में, इससे पहले भी बातचीत निकलती रहती थी, लेकिन हमेशा इसकी मुखालफत की जाती रही और कभी भी हुकूमत हो या हिज़्ब इख्तिलाफ हो, अपोजिशन हो, दोनों एक पेज पे नहीं रहते थे। लेकिन कल हम कह सकते हैं कि एक तरह से जैसे मौजज़ा हो गया। और कल भारत की मोदी सरकार ने ये बिल लोकसभा, अच्छा ये सॉरी मैं बीच में काट के बताता हूँ, ये इन्होंने स्पेशल सेशन बुलवाया है। भारत का जो मानसून सेशन है चौमासे का, वो पूरा हो चुका है और उसके बाद दूसरा जो सेशन होगा वो मौसम सरमा का होगा, यानी विंटर सेशन होगा। इसके बीच में ये स्पेशल सेशन 5 डेज़ का बुलवाया गया और उसमें ये बिल पेश किया गया कि ख़वातीन के लिए 33% यानी 33%, 1/3 जो है वो रिज़र्वेशन होनी चाहिए। और बावजूद कुछ लोगों के अपने रिज़र्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात के, जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि इस रिज़र्वेशन के अंदर रिज़र्वेशन होनी चाहिए, यानी जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट वाले या शेड्यूल ट्राइब वाले, उनकी ख़वातीन को अलग से मिलना चाहिए। और इसी तरह कुछ और लोगों ने भी इस किस्म की बातें की। लेकिन मोस्टली हम कह सकते हैं कि ये बिल बाय पार्टीशन था। जब इसको वोटिंग पे रखा गया तो 454 आई, यानी येस में आए और सिर्फ 2 वोट मुखालफत में आए। और वो 2 वोट कौन थे? वो थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उन्होंने इसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। लेकिन उनकी मुखालफत की कोई वक़्यत नहीं है। जब 454 लोग इसके हिमायत में हैं तो ये बिल बड़ी आसानी से, इट वाज लाइक अ केक वॉक, पास हो गया। और अब ये जो बिल है ये अभी जाएगा राज्यसभा में। कल ये लोकसभा में, जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है इंडिया का, उसमें पास हुआ। अब आज अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है, जिसे राज्यसभा कहते हैं, उसमें जाएगा और हमें कभी उम्मीद है कि आज शाम तक वहाँ से भी पास हो जाएगा। अच्छा, कल जब इसके बारे में बहस हो रही थी पार्लियामेंट में, तो सोनिया गांधी ने इसका क्रेडिट राजीव गांधी को देना चाहा, लेकिन बीजेपी वालों ने इसकी मुखालफत की। हकीकत में उनको मुखालफत करनी नहीं चाहिए थी, ये हकीकत है। राजीव गांधी चाहता था
लेकिन ये भी हकीकत है कि राजीव गांधी के चाहने के बावजूद उसके दौरे हुकूमत में या कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ये बिल पास न हो सका। और ये कब पास हुआ है? जब मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुकूमत में है। तो इस तरह से जाहिर है इसका क्रेडिट जो है इट विल सर्टेनली गो टू मोदी एंड बीजेपी। हमें समझ में नहीं आता कि लोग ऐसी चीज़ों की मुखालफत क्यों करते हैं, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है कि ख़वातीन हों या मर्द हजरात हों, सिवाय जो रिप्रोडक्टरी सिस्टम है उसमें मुखालफत अलग अलग हैं दोनों के, बाकी तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। दिमाग वही है, जिस्म वही है, हर किस्म का काम जो मर्द कर सकता है वो खातून भी कर सकती है। फिर भी लोग इसकी मुखालफत करते आए हैं और उसका वजह तो समझ में आ रही है, क्योंकि शुरू से लेके डंडे का राज चलता रहा है, माइट इज़ राइट। और जाहिर है फिज़िकली जो मर्द है ना वो ताकतवर होता है तो वो अपनी मर्जी मुसलत कर लेता है। खैर, हम आपको बता रहे थे कि आप दुनिया की तारीख देख लीजिए, आज को देख लीजिए। पहले तो हकीकत में पूरी दुनिया में ये पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मर्दों का हुक्म चलता था। लेकिन हमसे पहले जो साउथ और ईस्ट में रहते हैं, हमसे पहले यूरोप और वालों को समझ आई और उन्होंने ख़वातीन को हकूक़ देने शुरू किए। और आज देखिए यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वेयर डू दे स्टैंड? हमसे कितना 50-100 साल हमसे आगे हैं वो। और मैं तो कहता हूँ इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वहाँ पर भले ही मुकम्मल हकूक़ नहीं मिलते, अब तक भी वहाँ पर ख़वातीन को मुकम्मल हकूक़ नहीं मिलते, लेकिन कम से कम हमसे ज़्यादा दिए जाते हैं और इसकी वजह से वो हमसे आगे भी हैं। अच्छा, अभी इस सिलसिले में जो पीछे रहते हैं आप उनका जो है क्रेडिट, उनका जो रिकॉर्ड देख लीजिए। अब जैसे पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है या अफ्रीका के कई ममालिक हैं, वो कहाँ खड़े हैं आज। अफ़गानिस्तान की हालत ये है कि एक खातून बिना किसी महरम के घर से बाहर नहीं निकल सकती, कहीं नौकरी नहीं कर सकती, कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर सकती, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। और उनकी हालत क्या है? अब आइए पाकिस्तान की तरफ देख लीजिए। पाकिस्तान में भले ही वो कहने को वहाँ पर अफ़गानिस्तान की तरफ उनके ऊपर सख्तियाँ नहीं है, पाबंदियाँ नहीं है कि वो घर से नहीं निकल सकती, लेकिन वो उनको ये हकूक़ भी नहीं मिले हुए हैं कि वो साल में जो वुमेंस डे होता है ना वो मना सके। और अब भी वहाँ पर जो हकीकत में हिंदुस्तान में भी है, अभी तक जो इंडियन पर्सनल लॉ है, मुस्लिम का पर्सनल लॉ है, उसमें मुसलमान को 4 शादियों की इजाज़त है। अब हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, लेकिन पाकिस्तान में तो हमें ये दिखाई नहीं देता कि वो कभी मुस्तकबिल करीब में ऐसा कुछ हो सकता है। और इसके लिए इन्हीं वजूहात की बिना पर ऐसे ममालिक जैसे पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो, वो दुनिया की तरक्की की जो राह में है ना दूसरों से पीछे रह जाते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ज़ल-ए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।